है, बिल्ली है, बाघ है, सिंह है, ये सब मांसाहार प्राणी है। ये कुली बिल्ली बच्चे को जन्म देती है, कुत्ती बच्चे को जन्म देती है, उनकी आँखें बंद रहती हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी आँखें खुलती हैं। जो शाकाहार प्राणी है उनके शरीर से पसीना चूता है, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, आदमी है, ये सब शाकाहार है। इसके शरीर से पसीना चूता है। जो मांसाहार प्राणी होता है उनके शरीर से पसीना नहीं चूता है। कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ, सिंह, इनके शरीर से पसीना नहीं चूता है। जब अत्यंत गर्मी होती है तो जी से लार टपकता है, पसीना शरीर से नहीं निकलता है। जो शाकाहार प्राणी होते हैं वे जब भी पानी पीते हैं तो पानी ओट लगाकर पानी सुलग कर पीते हैं। जो मांसाहार प्राणी होता है वो ओट लगा कर सुलग करके पानी नहीं पीता है। गाय को देखिएगा, भैंस को देखिएगा, घोड़ा को देखिएगा, आदमी को देखिएगा, ओट लगा कर सुलग करके पानी पीता है। जो मांसाहार प्राणी होता है वो जी से चाट चाट करके पानी पीता है। जो शाकाहार प्राणी होता है उसका दांत भी बराबर होता है और नाखून भी बराबर होता है। और जो मांसाहार प्राणी होता है उसका दांत भी बड़ा छोटा होता है, नुकीला होता है, और नाखून भी गोल गोल होता है, नुकीला होता है। जो वार करने का, मैंने नोच करके मारने वाला, उसका लक्षण ही अलग है। तो हम आप मांसाहार में आते हैं कि शाकाहार में आते हैं? हम आप शाकाहार में आते हैं। हमारा आपका शरीर दूध पर पला है, किसी माँ को दूध नहीं उतरता है, तो बच्चे को दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध खिलाते हैं। गाय का दूध अच्छा होता है, भैंस के दूध में तमोगुनी होता है। भजनी को, विद्यार्थी को भैंस का दूध खाना भी नहीं चाहिए। गाय का दूध, गाय, बकरी का, ये सब अच्छा दूध होता है। तो बच्चे को बकरी का दूध पिलाया जाता है। अगर माँ को दूध नहीं उतरता है तो बकरी का दूध, गाय का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। जितना शरीर हमारा आपका दूध पर पला है, मांस मछली पर नहीं पला है। हमारा आपका जो बनावट है, हम आपका जो आँत है, ये आँत लगभग 250 फीट लंबा है। हम जो खाते हैं, जो भी आँत में जाता है तो बढ़ते बढ़ते समय लगता है। जो मांसाहार प्राणी होता है, जो भी प्राणी मरता है तो मरने के बाद उसमें शरण क्रिया प्रारंभ हो जाता है। तो जो मांसाहार प्राणी है उसका आँत लगभग 2.25 मैंने सीधे हाफ होता है। वो खाता है तो जल्दी पच जाता है, आदमी का वो पचता नहीं है। तो जो मरा हुआ मांस है वो हमारे आँत में उतना लंबा काल तक रहेगा तो आँत को भी तो डैमेज करेगा। इसलिए किसी भी दृष्टि से मनुष्य को जानवर का, पक्षी का मांस खाना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए। गुरु महाराज के वाणी में आपने सुना, जैसा खायन वैसा होगा मन। जैसा अपन खाइएगा वैसा ही मन होगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो मैं आपको समझा रहा था कि जो शाकाहार प्राणी है, एक मांसाहार प्राणी है, यह नियम तो परमात्मा का बनाया हुआ है। अब परमात्मा के नियम के विपरीत आप चलिएगा तो आप तो दंड के भागी होइएगा। बाबा कबीर ने कहा, यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, आ मुख में आमिख मेलता, नरक परे सो जाए। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा जुमान हमार, और जाका गर तो काटियो सो फिर काट तोहार। इसलिए मनुष्य के लिए मांस भक्षण किसी भी तरह नहीं खाना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि मनुष्य को सच्ची कमाई का अन्न खाना चाहिए। गलत कमाई का अगर अन्न होगा तो आपका खून भी वैसा बनेगा, मन भी वैसा बनेगा। 2 भाई थे, धन कमाने के लिए कहीं बाहर गए और गलत ढंग से धन कमाया। जब पहले तो
द्रव सब होता था, वजन वाला होता था। तो दोनों भाई एक ही जगह जब घर आने लगे तो दोनों भाई को एक ही जगह, एक ही पोटली में बांध लिए। वजन होता है, एक ही पोटली में बांध लिए। और दोनों भाई क्रम क्रम जब उनको वजन लगता तो वो लेता था, उसको वजन लगता तो वो लेता था। इस तरह से उसे धन के पोटली को ढोते हुए गांव के निकट आ गए। गांव के निकट आ गए तो बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से कि भाई मैं ये धन नहीं लूँगा। तो छोटा भाई कहता है क्यों नहीं लीजिएगा? तो बड़ा भाई कहता है कि भाई जब जब मेरे माथे पर यह धन आया है तब तब मेरे मन में होता था कि भाई को मार कर सब धन हम ले लें। लेकिन भाई मैंने तुम्हें इतना दुलार प्यार, इतना स्नेह किया है कि जगन अपराध करने का मुझे हिम्मत नहीं हुआ, नहीं तो कभी तुम्हें मार करके सब धन में ले लेता। छोटा भाई कहता हाँ भैया, मेरे माथे पर भी जब जब यह धन आया है तब तब मेरे मन में होता था कि भैया को मार दें और सब धन हम ले लें। लेकिन भैया आपका इतना स्नेह, इतना प्रेम हमको मिला है, यह जघन अपराध करने का मुझे हिम्मत नहीं हुआ है। इसलिए बड़े भाई ने कहा कि जो भाई की हत्या करा सकता है वो धन हमको नहीं चाहिए, तुम ही ले लो। तो छोटा भाई कहता कि हम भी नहीं लेंगे। तब तो बात करते करते घर के पास चले आए थे। घर के पास गड्ढा था, कहा तुम भी नहीं लोगे हम भी नहीं लेंगे, फेंक दो। वो पोटली को फेंक दिया। वजन जो था ना, कपड़ा फट गया। अब फट गया तो वहाँ पर वो सब जो द्रव्य था छिटक गया। बड़े प्रेम से औरत सब साग सब्जी से बनाने लगे। बहुत दिन पर आए हैं, बड़े प्रेम से साग सब्जी बनाने लगे। और सब्जी बनाने के बाद जो छिलका होता है वो फेंकने के लिए उसकी बहन गई उधर गड्ढा में। चांदनी रात्रि थी और जब गड्ढा में गए फेंकने के लिए तो कुछ उस द्रव चमक रहे थे। इसके मन में अब क्या चमक रहा है, तो गड्ढा में घुस करके जाकर देखती है तो देखते बहुत धन है। अब उसके मन में लोभ हो गया, अगर मैं अभी बता दूंगी तो सब धन तो भैया के यहाँ रह जाएगा। तो मन में हाकि इसको मैं छुपा देती हूँ और मौका निकाल करके मैं अपना ससुराल भेज दूंगी। तो गड्ढा खोद करके उस सबको छिपा रहे थे। देर हो गई। उनकी जो भाभी थी, भाभी के मन में हुआ कि मेरी ननद गई है वो छिलका सब फेंकने के लिए, क्या कर रही है? तो जाकर से झांकती है, देखती है कुछ कर रही है। ये उसके पास चली जाती है, कहती क्या कर रही हो? अब उसने देखा कि तो हमको देख लिया। अब पता नहीं क्या उसको पूरा हाथ में छुरा था ही, सब्जी काटे थे फेंकने के लिए तो हाथ में छुरा था ही। भाभी को कलेजे में छुरा मार दिया और कलेजे में मार करके अपने भी सीना में मार लिया। अल्लाह हुआ। दोनों भाई दौड़ कर जाते हैं तो ननद उधर लुढ़की है और भौजा इधर लुढ़की है। दोनों मर गए, छुरा मार दिया ना, दोनों मर गए। बड़े भाई कहते हैं भाई देखो गलत कमाई था, जाते जाते 2 खून करके गया। इसलिए जो भजन करने वाले, भगवान का भजन काम तो करना है लेकिन गलत ढंग से काम नहीं कीजिए। आप सच्चे ढंग से जो भी आपके कमाई होती है संतोषपूर्वक भजनी को संतोषपूर्वक रहना चाहिए। और हो की कामना नहीं रखने। आपकी जो कमाई हुई उसी कमाई बड़े संतोषपूर्वक अगर आप व्यवस्था करके रहिएगा तो भजन करने में आपको मन लगेगा। और गलत ढंग से कमाई करके और सोचिएगा कि हम भगवान का भजन, घर मकान बना सकते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। जो आपको यहाँ से जाने के बाद मार्ग
दर्शक होगा वो आप नहीं कर पाइएगा। मृत्यु तो सबों की होगी, चाहे हमारा पति हो जाए, खराब पति हो जाए, मौत तो सबकी होगी। लेकिन मौत होने के बाद अगर आप संयम धर्मपूर्वक का पालन करते हुए आपके जीवन में कोई अच्छे गुरु हों, उस गुरु के द्वारा ज्ञान हासिल करते हुए अगर आप भगवान का भजन कीजिएगा तो भजन करने वाले का मन लगता है भगवान का भजन कर, वो आपकी निजी संपत्ति है। उस संपत्ति पर किसी का हक नहीं होगा, न पत्नी का होगा न भाई का हक होगा, न टोला किसी का हक नहीं होगा। वो आपकी निजी संपत्ति है। मीराबाई ने कहा खर्चन होवे वहाँ कोई चोर न लेवे, दिन दिन बरस सवाए। वो खर्च भी नहीं होता है और उसे कोई चोर भी नहीं लेता है। और सने सने धीरे धीरे आपका अगर सत्संग भजन में मन लेगा तो सने सने धीरे धीरे आपका विकास ही होगा, आप पतन की ओर नहीं जाएंगे। इसलिए हम आपको सच्ची कमाई का अन्न खाना चाहिए, गलत कमाई का अन्न कभी भी नहीं खाना चाहिए। एक गृहस्थ के यहाँ किसान का एक साधु आया, तो वह किसान इतना सात्विक प्रवृत्ति का था कि उनके घर में भी चावल था, लेकिन अपने भाई के यहाँ से चावल बनाकर साधु को खिलाया। साधु को शुद्ध अन्न का भोजन कराना चाहिए, तो भाई के यहाँ से चावल लाकर उनको भोजन कराया। साधु को जब मालूम हुआ तो साधु ने कहा कि आपके घर में चावल नहीं था जो भाई के यहाँ से चावल बनाकर खिलाए। तो उस किसान ने कहा कि बाबा चावल तो मेरे घर में भी था, लेकिन मेरा चावल अशुद्ध था, अब भैया का चावल शुद्ध था। कहा तुम्हारा चावल अशुद्ध था मतलब? कहा कि जब जहाँ मेरा जो धान फसल खेत में लगा हुआ था तो उसमें धान के खेत में मेड़ जो होता ऊंचा होता पानी फंसने के लिए, मैंने फांस उसमें पानी पटा के रखते हैं, खेत में धान के खेत में पानी रहता है तो फसल अच्छा होता है। तो वो ऐसा बनाता है कि उसमें पानी पटवन करता है तो रहता है। तो उस किसान ने कहा कि मेरे खेत में जो धान लगा हुआ था दूसरे खेत का मेड़ तोड़ करके मेरे खेत में चला आया था। मेरे परिश्रम का तो पानी था नहीं, दूसरे खेत का पटवन किया हुआ पानी मेरे खेत में चला आया। इसीलिए बाबा वो जो बिना परिश्रम का जो मेरे खेत में पानी चला आया, इसीलिए मैंने समझा कि मेरा शुद्ध अन्न नहीं है, इसीलिए भैया का लाकर आपको भोजन कर। बताओ किसान कितना शुद्ध था, कितना निर्मल था, कैसा सत्संगी था। हम आपको ऐसा ही निर्मल स्वभाव होना चाहिए, पवित्र स्वभाव होना चाहिए। आप नौकरी करते हैं, चाहे सरकार का नौकरी करता है अथवा प्राइवेट का नौकरी करते हैं, अगर सरकार का ही यहाँ काम करते हैं सच्चे ढंग से काम करना चाहिए। प्राइवेट में ही करते हैं वहाँ भी सच्चे ढंग से आपको काम करना चाहिए। व्यापार करते हैं, चावल जो बेचते हैं ना, चावल में कंकड़ मिला देते हैं तो चल जाता है। मरीच बहुत महंगा होता है, उसमें लोग पपीता का बीज होता है ना मरीच जैसा, उसको मिला देता है। ये तो गलत कमाई है ना। काली मिर्च दूध बेचने के लिए जाता है, दूध में पानी मिला करके बेचता है। ऐसा करना चाहिए। आपको अपनी कमाई में जो हो, ज़्यादा दाम खर्च होता है, ज़्यादा दाम लगा कर बेचिए, लेकिन ये 2 नंबर का काम नहीं कीजिए। एक दहिहार था, दूध में पानी मिला करके बेचता था। कुछ दिनों के बाद मैंने में हुआ कि तीर्थ यात्रा करना चाहिए, तो पोटली कुछ पैसा जमा कर लिया, रास्ते में पैसे खर्च होंगे, लेकर के चला। एक जगह वो विष के पास बैठे, वहाँ पर वो पोटली को रखे हुए थे और कोई पानी वगैरह लाने के थोड़ी दूर में गए
एक बंदर था गाछ पर से उतरा और जो उसका पोटली था, पोटली कर गाछ पर चढ़ गया। अभी चाह रहा था कम से कम वहाँ से पोटली को फेंके तब ना जाएगा, कैसे काम चलेगा। लेकिन बंदर आराम से गाछ पर बैठ गया, पोटली को खोल लिया और बगल में नदी किनारे था। 1 रुपया पानी में फेंकता था, 1 रुपया इसके पास फेंकता था। पूरे पोटली का पैसा आधा पानी में आधा इसके पास। एक दूसरा आदमी दूर से देख रहा था वो बंदर का तमाशा। वो पास आता है, वो कहता है कि देखो बंदर कितना इंसाफ किया कि पानी का पैसा तुम्हारा पानी में दे दिया और दूध का पैसा तुमको दे। कितना अच्छा इंसाफ किया बंदर। इसलिए संतों ने कहा हम आपको गलत कमाई नहीं करनी चाहिए, सच्ची कमाई कीजिए। और सच्ची कमाई करते हुए आपके जीवन में एक अच्छे गुरु हों जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार किसी तरह के पापों को नहीं करते हैं, बड़े सच्चे ढंग से रहते हैं, भगवान का भजन करते, बड़ा पवित्र आचरण है उनका। ऐसे को गुरु धारण करना चाहिए। ऐसे तो जो ऊंचे दर्जे के संत हैं, जो अपने अंदर परमात्मा का दर्शन कर लिए हैं, वो ऊंचे दर्जे के संत होते हैं। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि ऊंचे दर्जे के संत हैं? जो संत होंगे, कोई विद्वान है, वह विद्वान ही विद्वान को परख सकता है। मूर्ख आदमी अगर बात करेगा विद्वान से समझ पाएगा, उनकी बातें नहीं समझ पाएगा। कोई विद्वान ही विद्वान को समझ सकता है। मूर्ख आदमी विद्वान को नहीं समझ सकता कितना ज्ञानी है ये। कोई ज्ञानी है, बात करेगा, शब्द का प्रयोग समझ लेगा, हाँ पढ़ा लिखा है, विद्वान। जो संत हैं, संत ही संत को समझ सकते हैं। जो संत नहीं हैं वो संत को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए संत को कोई संत ही समझ सकते, परंतु गुरु महाराज एक तरीका बताया है। जो सच्चे साधु हैं, सच्चे साधु को परखने के लिए एक तरीका बताया है। उनकी वाणी में है, मुक्ति मार्ग जानते, मैंने परमात्मा का भजन करने का मार्ग अच्छी तरह जानते हैं। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, वो रोज साधना करते हैं, और साधन करते नित, और सत्य जग में रहते, रोज साधना करते हैं और बड़ी पवित्रता पूर्वक संसार में रहते हैं, सत्य जग में रहते। और दिन दिन अधिक विराग, जैसे जैसे आयु बढ़ते जाती है वैसे वैसे संसार की आसक्ति उनको घटते जाती है। हम आपको तो जैसे जैसे परिवार बढ़ते जाता है और वैसे वैसे आसक्ति बढ़ते जाती है। लेकिन वहाँ महापुरुषों को जैसे जैसे आयु घटते, मैंने बुढ़ापा आते जाती है, आयु क्षीण होते जाती है, वैसे वैसे उनको संसार से विरक्ति बढ़ते जाती है, उनको आसक्ति नहीं होती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र के चलते महाभारत युद्ध हुआ था। उस परिवार में एक बहुत बड़े त्यागी थे विदुर जी, बहुत ज्ञानी, वो धर्म का अवतार है विदुर जी। जब दुर्योधन अन्याय करने लगे, वो प्रधानमंत्री बने हुए थे उस हस्तिनापुर का विदुर जी, और जब उनको समझाने लगे तो उनको फटकार दिया। दुर्योधन कहते हैं जो उनके पिता तुल्य थे, पिता के भाई थे दासी पुत्र, लेकिन भगवान वेदव्यास की कृपा से भी उनका भी जन्म हुआ था। ये राजा ये चित्रांगद विचित्र सब का उन्हीं की कृपा से जन्म हुआ था। उसी का पांडु और ये धृतराष्ट्र पुत्र हुए थे, राजा शांतनु के सब वंशज थे। तो कहते कहते बोल भी जाते। महाभारत की समाप्ति जब युद्ध
दुर्योधन का अन्याय होने लगा तो विदुर जी उनको समझाने लगे। विदुर को दंड दिया, कहा कि तुम हमारा नौकर हो, नौकर के तरह रहो, छोटी में बड़ी बात मत करो। उन्हें फटकार दिया उनको, जो धर्म का अवतार थे। जब उन्होंने देखा ये तो अन्यायी है, अब यहाँ पर अन्याय होगा, मेरी बात नहीं चलेगी, छोड़ करके तीर्थाटन में चले गए विदुर जी। भीष्म जी भी बड़े माने न्यायप्रिय व्यक्ति थे, उन्होंने भी अन्याय देखा। जैसे विदुर त्याग दिया वैसे वो त्याग नहीं सके। उनके सामने भी सारा अन्याय हुआ था, वो देखते थे कि अन्याय कर रहा है, फिर भी वो देखते रहे। जब युद्ध समाप्त हो गया, सब के सब मारे चले गए, तब विदुर जी आए और विदुर जी धृतराष्ट्र को फटकारने लगते हैं कि तुम्हें लाज शर्म नहीं होता है? जिन पांडवों को तुम्हारे चलते क्या क्या दुर्दशा नहीं हुई, तुम्हारे तो सब हुई है, और आज उसी का रोटी खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जाओ तपस्या करने के लिए। उनके फटकारने पर धृतराष्ट्र और गंधारी जाने लगे ऋषिकेश के तरफ। तो युधिष्ठिर के जो की माँ थी, माँ कुंती, वे कुंती भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि बेटा मैं भी जेठ के साथ तपस्या करने के लिए जाऊंगी। तो युधिष्ठिर समझाते हैं कि माँ तुम तो सब दिन दुखों को भोगते रहे, तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारे पुत्र वधू को भरी सभा में फजियत किया गया। तुम्हारे रहते तुम्हारे पुत्र वधुओं को पता नहीं जंगल का दुख भोगना पड़ा। ये सारे तुम्हारे आँखों के सामने सारी घटना घटी है। और अब तो माँ राजश्री हाथ लग गई है, अब तो सुखपूर्वक रहो। माँ कुंती क्या जवाब देती? माँ कुंती है बेटा तुम्हारे पति के साथ मैं राज सुख भोग चुकी हूँ, अब मुझे राज सुख भोगने की इच्छा नहीं है, मुझे जेठ के साथ तपस्या करने के लिए जाने दो। देखिए कितना वैराग था। अंतिम समय में जिसका अंत अच्छा होता है उनका शुरुआत भी अच्छा होता है। जीवन भर तो संसार के कामों को किए हैं, फंसे फंसे मेरे बैल के नाए जीवन भर तो संसार के कामों में लिप्त रहे हैं, लेकिन कम से कम अब चौथी अवस्था आए, अब सब काम को बच्चों को दे करके सुपुर्द करके एकदम निष्कलंक होकर के स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन। अगर अंत में आप गुरु और गुरु ज्ञान के मुताबिक अपने भाव को निर्मल शुद्ध परमात्मा कर लीजिएगा तो शुभ संस्कार भगवत भाव, इस भाव में अगर आपकी मृत्यु होगी तो जब जहाँ कहीं भी आपकी मृत्यु होगी तो अच्छी होगी। आप अच्छे योगी कुल में मनुष्य कुल में आएंगे। जो भगवत जो कुछ भी आपका शेष बचा हुआ है भगवत भजन, वो सब करके आप अंत में परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो हम आप संसार के कामों को करते हुए शुरू से ही ऐसा आदत बना करके रखें कि भगवान का भजन करें, लेकिन सो तो होता है नहीं। बाबा पलटो ने कहा हमारा आपका मन इतना पापी हो जाता है, संसार के कामों में इतना लिप्त हो गया कि बूढ़ा से बूढ़ा हो गया, मरना सन्ना, आज मरेगा कल मरेगा, फिर भी उस प्रपंच में फंसा रहता है। बाबा पलटो ने बड़ा अच्छा कहा, चोला भया पुराना, मतलब बूढ़ा हो गया, चोला भया पुराना, आज फटे की काल,
आज फतेह की काल तेह पर है ललचाना, और तीनों पन गया वेद भजन का मर्मन जाना। मानस जब कैसा होता है, मानस ध्यान कैसा होता है, दृष्टियोग कैसा होता है, इस भजन का मर्म नहीं जाना कि मानस जप करने में कितना अच्छा लगता है, मानस ध्यान करने में कितना अच्छा, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि कर, तब ना उसका रस मालूम होता, तब ना उसका ज्ञान या रस मालूम पड़ता। करते तो हैं नहीं, जीवन भर सिर्फ संसार के कामों में लिप्त रहते हैं, घंटा 2 घंटा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं। रात में तो कम से कम भजन करना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन नहीं, रात रात जग कर के भी भजन करते हैं। ऐसा हमारा प्रवृत्ति बनी हुई है। बा पलटू कहते हैं चोला भया पुराना, आज फटे की काल, मतलब आज मरेंगे कि कल मरेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। चोला भया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल तेहू पर है ललचाना, मैंने आज मरेंगे कल मरेंगे ऐसी स्थिति है। अब फिर भी सोचता है कि हम एहन केहन प्रकारन कैसे और धन जमा करा। आज फटे की काल तेहू पर है ललचाना, तीनों पन गया वेद भजन का मर्मन जाना। नक्सिक भया सफ़ेद, नख भी सफ़ेद हो गया, सिख भी समाप्त हो गया, सफ़ेद हो गया, मतलब माथे के सारे बाल उजला हो गया, और नख भी उजला हो गया। जब अत्यंत बूढ़ा हो जाता है तो शरीर का खून पानी हो जाता है, खून नहीं रहता है, शरीर का खून पानी हो जाता है। जब खून पानी हो जाता है तो ऐसे नख को जब दाबिएगा, अभी तो लाल खून है, लाल दिखाई पड़ता है, ऐसे दाबने के बाद वो जो भी हल्का फल्का हट उजला हो जाता है, उजला का उजला ही रह जाता है। जिसके शरीर से खून समाप्त हो गया है, नाखून लाल दिखाई पड़ता है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता, उजला हो जाता है। तो नाखून भी मैंने खून पानी हो गया, बाल का माथे का बाल भी सफ़ेद हो गया। नक्सिक भया सफ़ेद तेहो पर नाही चेतय, आज जोरी जोरी धन धरे गला औरन का रहते। चाहता कैसे कि इसका और हम बेईमानी कर लें, इसलिए बाप पलटू ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपके शरीर में जब ताकत है, बल है, उसी समय जब लड़का काम संभालने लायक हो जाए तो उसको सुपुर्द कर दीजिए। ये नहीं कि टेंशन करते रहिए, सो बात नहीं, एक गाइड कीजिए, मैंने हल्का फल्का, जो कि आपको भगवान का भजन करने में व्यवधान नहीं हो। बांका में एक भदरिया गांव है, और एक भोला बाबू नाम है एक सत्संगी का, बहुत पुराना सत्संगी है। उसको 5 लड़के हैं, और 5 लड़कों ने उनको मैंने स्वतंत्र कर दिए हैं कि पिताजी जहाँ सत्संग हो, जहाँ ध्यान हो, वहाँ पर जाया कीजिए। लेकिन फिर भी वो खाली खेत में चक्कर लगाते रहता है, वहाँ उस फसल को उसको यही सब करते रहता। कहीं पटवन नहीं है, अरे उसको उस खेत में पटवन नहीं किया, ये नहीं किया, वही सब उसके पिता ने, लड़कों ने मुक्त कर दिया है। कहा आप सिर्फ भगवान का भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। अब फिर भी दौड़ते रहता। बाप पलटू ने कि हम आपको शुरू से ही भगवान का भजन करने की आदत बनाइएगा, तो बूढ़ा होते होते विरक्ति हो, खूब भगवान का भजन कीजिएगा। और भगवान का जब भजन कीजिएगा तो भगवान का भजन करते करते जब आपका मन भजनमय हो जाएगा, और इस पवित्र भावना में जब आपका शरीर छूटेगा, तो जो भी आपका भजन करने का काम बाकी रह गया है, इसके प्रभाव से आप किसी जोगी कुल में, किसी साधु परिवार में आपका जन्म होगा, तो इस सुयोग भी अच्छा हो जाएगा। और पहले का संस्कार है भजन करके, इस बारंबार आपको सुंदर सुयोग मिलेगा।
इसलिए संतों ने कहा कि संसार के कामों को तो करा, जरूर करा, कामों को करने की कोई मना नहीं, लेकिन सच्चे ढंग से कीजिए, बेईमानी नहीं कीजिए, शैतानी नहीं कीजिए, सच्चे ढंग से कमाई कीजिए। और आपके जीवन में एक अच्छे गुरु हों, जिस गुरु से आप समय समय पर ज़रूर ध्यान कीजिए। ध्यान करने का समय हो जाए निश्चित रूप से बैठ जाइए। इसमें मुसलमान बहुत बका, जो नमाजी मुसलमान है, मैंने देखा कि बस में से सिकुड़ करके नमाज़ पढ़ने लगा, ट्रेन में भी नमाज़ पढ़ने लगता है, और दुकान बंद कर देता है। नमाज का समय आता है, दुकान बंद कर देता है, नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता है। पक्का है वो मुसलमान, लेकिन हम आप पक्के नहीं। जो पक्के हैं तो ठीक है, लेकिन जो कच्चे हैं उनको पक्का बनना चाहिए। ध्यान करने का 24 घंटा आप काम रोजगार करते हैं, कीजिए, लेकिन आप 24 घंटा में आप अपने मन से ही आप समय निर्धारित कर लीजिए कि इस समय हमको ध्यान करना है, इस समय सत्संग करना है। ध्यान करने का समय हो जाए तो आप पहले से ऐसी व्यवस्था करके रखिए कि आपको ध्यान करने में जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सत्संग करने का समय काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम कीजिए कि सत्संग करते वक्त तक आपका उस काम से निवृत्ति हो जाए। इस तरह से आप संसार के कामों को, खेती, नौकरी, व्यवसाय जो भी करते हैं कीजिए, लेकिन समय पर ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित्य, नित्य मतलब होता है रोज, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। रोज सत्संग भी कीजिए और ध्यान भी कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य और ये कर संलग्न। संलग्न का मतलब है प्रेम अनुराग पूर्वक कीजिए। ये नहीं कि मन है कहीं और ऊपर मन से बैठे हैं, सो बात नहीं। जब भी सत्संग कीजिए, जब भी ध्यान कीजिए, नेह स्नेह प्रेम पूर्वक कीजिए। इस तरह से सत्संग भजन करते करते हमारा आपका संस्कार होगा, हमारा आपका जीवन अच्छा होगा। अभी आप गुरु महाराज की वाणी में सुने, सत्संग योग में जो आपने सुना कि भजनी को मांस भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु महाराज की वाणी में आपने सुना कि सूरत दरस करन को जाते। सूरत, ये हमारा आपका जो मन है, यही मन जब सिमट जाता है योग साधना के द्वारा, यह मन इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठ जाता है। और जैसे इंद्रियों घाटों से ऊपर उठता है, ऊपर उठने के लिए पहले जप में मन लगाना पड़ता है, फिर मोटे रूप के ध्यान में मन लगाना पड़ता है। इस ध्यान के बाद जो सूक्ष्म ध्यान होता है, उस सूक्ष्म ध्यान में, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं, उस बिंदु ध्यान में आपका मन इतना सिमट जाएगा कि पिंड से उठ करके ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ब्रह्मांड में आँख से ऊपर है ब्रह्मांड, आँख से नीचे है पिंड, आँख से ऊपर ब्रह्मांड में जैसे आप प्रवेश कीजिएगा, वैसे आप इससे ऊपर हो जाइएगा। और जैसे इस पिंड से ऊपर उठिएगा, अब आपको वहाँ पर दर्शन होने लगेगा। और वहाँ जैसे दोनों दिशा धारों को जोड़ते हैं, जुड़ता है, दोनों दिशा धारों को जुड़ते ही ये मन समाप्त हो जाता है। और मन के अंदर जो चेतनता आ जाती है, इसी मन का नाम हो जाता है सूरत। मन उल्टे तो सूरत कहावे। ये पिंड से उठ करके यही मन जब ज्योति में प्रवेश कर जाता है, तो उस मन का नाम हो जाता है सूरत। जो मन पिंड में था, जब तक पिंड में है, उसका नाम है मन। और वही पिंड से जब ऊपर उठ गया, तो उसी का नाम हो जाता है सूरत। तो गुरु महाराज की वाणी में आप सुन रहे थे, सूरत दरस करन को जाते। कैसे? तो तकते तीसर तिल खिड़की, ताकते रहना है, देखते रहना है। और देखते देखते वह तीसरा तिल में प्रवेश कर जाएगा उस खिड़की से। वहाँ अगर आप चले जाइएगा, गुरु महाराज कहते हैं सूरत दर्श करन को जाते, तकते तीसर तिल खिड़की। ज्योत बिंद ध्रुव तार इंदु लखे, लाल भानु झलकी।
जब आपकी दृष्टि धारा जुटने लग जाएंगी तो सामने जो अंधकार दिखाई पड़ता है, ये अंधकार हल्का हो जाएगा, कुछ साफ जैसा दिखाई पड़ेगा। गुरुनाथ कहते हैं कि जैसे सूर्य भगवान का प्रातः काल जो दर्शन होता है, उसमें लाल दिखाई, उजला उजला दिखाई नहीं पड़ता। जब उधर से आप देखिएगा जिसमें उदय होता है, लाल दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान में जब आपको मन लगने लगेगा, तभी आपने सुना लाल भानु। भानु मतलब होता है सूर्य। आपको अंदर में लाल सूर्य का दर्शन पहले होगा, लाल भानु झलके। अब बजत विविधि अनहद तोरा 5 मंडलों के संत मते का सार भेद यह है। गुरु महाराज कहते हैं इस संत मत का सार भेद है। संत मते का सार भेद यह बात कहे उनके, असमझा में ही लखा नमूना। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसा समझा है कि नमूना को लखा भी है, मैंने देखा भी है। अब बात है सत्य, बात सत्य भी और हित की भी है। इसलिए हम आपको हितकर बात को ग्रहण करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। आप लोगों की सेवा में इतना ही कहा। अब 8:34 हो चुके हैं। अब हम लोग आरती कराएंगे। जहाँ पर सत्संग होता है, ये सत्संग